हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवीएस एक्सेल सॉल्यूशंस। मैं हूं अंकित और आज हम सीखेंगे एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वीलुकअप के बारे में, जिसका यूज एक्सेल में सबसे ज़्यादा किया जाता है और इसे हर एक जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है जिसमें भी एक्सेल का यूज होता है। तो अगर आपको वीलुकअप के बारे में जानकारी नहीं है या कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक और डायनेमिक दोनों वीलुकअप को कवर करेंगे और समझेंगे किस सिनेरियो में कौन से वीलुकअप का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं वीलुकअप क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। वीलुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। इसे हम वर्टिकल लुकअप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को किसी वर्टिकल डेटा में सबसे पहले फाइंड करता है और फाइंड करने के बाद उसके सामने जो भी वैल्यू होती है वो हमें फॉर्मूला सेल में रिटर्न करता है, जो भी कॉलम नंबर हम उसे देते हैं। जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो जिस कॉलम में होती है उसे हम कॉलम नंबर 1 कहते हैं और इसके बाद जितने भी कॉलम होते हैं वो सीक्वेंस वाइज नंबर से होते हैं। अब हम वीलुकअप को अप्लाई करते हैं। एंटर करेंगे इक्वल, इसके बाद टाइप करेंगे वीलुकअप, सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू, इसके बाद हम प्रेस करेंगे F4 3 बार। F4 3 बार प्रेस करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर साइन एंटर हो गया है। डॉलर साइन का यूज जो होता है वो किसी भी सेल रेफरेंस को फ्रीज करने के लिए किया जाता है। इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस भी कहते हैं। अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस को डिटेल में समझाया है और इस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट किया है लुकअप वैल्यू, इसके बाद कॉमा एंटर करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट करेंगे टेबल एरे। टेबल एरे वो डेटा है जिससे हमें लुकअप लेना है। यहाँ पे मैंने ए से लेके एफ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया है कॉलम। अब हम एक बार प्रेस करेंगे F4 प्रेस करने पर यहाँ पर फिर डॉलर साइन एंटर हुआ है ताकि जो रेंज है वो फ्रीज हो जाए। फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। हम यहाँ पे जो फाइंड कर रहे हैं वो है एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम जो है वो सेकंड नंबर के कॉलम में है, तो सेकंड नंबर के कॉलम में है इसलिए हम एंटर करते हैं 2, देन कॉमा। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। हम सेलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है फॉल्स। फॉल्स की जगह हम एंटर कर देते हैं 0। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो सारी वैल्यूज है हमारी यहाँ पे हमें मिल गई है। अब इसी तरह से मैं फॉर्मूला राइट साइड ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मेरी जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है वही साइड में पेस्ट हो गई है जस्ट। अब इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सिटी चाहिए तो सिटी आप देखेंगे यहाँ पे 3rd नंबर के कॉलम में है, राइट। हम जस्ट इस फॉर्मूले में जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसमें 3 लिख देंगे। इसे ड्रैग कर देता हूँ। इसी तरह से हम बाकी के जो कॉलम नंबर है वो चेंज कर देंगे, जो कि थोड़ा सा लेंथी मेथड है। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे जितनी भी वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे मिल गई है। बट 1 बाय 1 कॉलम नंबर चेंज करना एक लेंथी मेथड है। ये शॉर्ट डेटा में किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका डेटा लार्ज है तो इसके लिए हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे वीलुकअप के साथ में कॉलम फंक्शन का। चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाता है। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मुलेटेड कॉलम है उसमें किसी भी सेल में हम एंटर करेंगे कॉलम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 आया है। ये 9 एक्चुअल में ये जो कॉलम है इसका नंबर है। इसी तरह से हम इससे राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बाकी के जो कॉलम है उनका नंबर हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप वीलुकअप का फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, सेकंड में 3 है, देन 4, 5 एंड 6। हमें जस्ट इतना करना है, जो कॉलम का फंक्शन है यहाँ पर जब हम -7 करेंगे, -7 करने पर यहाँ पर हमें 2 मिला है। अब इस फॉर्मूले को यदि आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जस्ट हमें सीक्वेंस में 2, 3, 4, 5 और 6 मिल रहा है। हमें इस फॉर्मूले को कॉपी करना है और यहाँ पर जस्ट जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हम इसे एंटर कर देंगे तो देखिए जब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास हमारा रिजल्ट मिल जाता है। एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा इसे मैं राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए आप एज इट इज हमारा जो आंसर है हमें मिल जा रहा है। वीलुकअप के साथ में कॉलम फंक्शन का यूज करने से पहले हमें एक रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप वीलुकअप के साथ में कॉलम का यूज तभी कर सकते हैं जब आपके जो हेडर्स हैं वो उसी सीक्वेंस में हो जो कि टेबल एरे के हेडर्स हैं। मींस अगर आपके एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम है, सिटी है, जॉब डेजिग्नेशन है, तो जो आपका टेबल एरे है उसमें भी एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम, सिटी और जॉब डेजिग्नेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अगर मैं इस कॉलम को कट करता हूँ और
और इसे मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ एम्प्लॉय नेम के सामने। तो अब यहाँ पर आप देखिए जॉब डेजिग्नेशन में नेम आ रहा है, एम्प्लॉय नेम में सिटी आ रही है और सिटी में आपका डेजिग्नेशन आ रहा है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो इनकरेक्ट आ रहा है, राइट। तो अगर हमारा जो हेडर का सीक्वेंस है वो हमारे टेबल एरिया से मैच नहीं कर रहा है तो इस केस में हम कॉलम का यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में हम वी लुकअप के साथ में यूज करेंगे मैच फंक्शन का। मैच फंक्शन का यूज करने से पहले हमें समझना होगा कि मैच फंक्शन क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, और ये हम समझेंगे अगले वीडियो में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।